छोटे से पीछे मुख्यमंत्री सामान की मशीन लगी से आप सभी चैनलों पूरे शासन में शांति सुरक्षा के साथ सभी अपना अपना ध्यान रखें। जैसा कि लोग समाप्ति की ओर अग्रसर होते हुए समाप्त होते हुए बच्चे समूह में और कार्यक्रम का शुभारंभ आपके समक्ष सर्वप्रथम हमारे विभिन्न स्टॉल को परिचय करते हुए लोगों करते हुए क्योंकि माननीय नतीजे और बच्चा आके कार्यक्रम का शुभारंभ इस मंच के माध्यम से मंत्री समस्त माननीय मेहमान अतिथियों का अभिनंदन स्वागत करते हुए यहाँ होता हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत हुई और जनपद संबल एक कदम विकास की ओर अग्रसर होता हुआ। जैसे ही परम आदरणीय श्री माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागमन भव्य विशाल मंच पर होता है, आपके दाईं तरफ बड़े सांस्कृतिक मंच पर आप देख सकते हैं शंखनाद के लिए सभी एकत्रित हो चुके हैं। बहुत पीछे है। हेलो हेलो पब्लिक है सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, नमः पार्वती पते हर हर। भगवान श्री विष्णु के 10वें अवतार के रूप में भगवान कल्कि इस पावन भूमि पर आज मुझे संभल और चंदौसी की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के लिए आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज के समारोह में मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित प्रभारी मंत्री श्री जेपीएस राघव जी, भारी संख्या में संबल और चंदौसी से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, आज मुझे एक बार फिर से श्री हरि विष्णु के 10वें अवतार की भूमि सनातन के पावन तीर्थ सत्यव्रत से जिसने अपनी यात्रा प्रारंभ करते हुए आज संबल के रूप में जाना जाता है, ऐसे भगवान हरिहर की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज मुझे जनपद संबल में चंदौसी जो वृंदावन कहा जाता है इस क्षेत्र का, चंदौसी में गणपति की 145 फुट और मर्यादा
पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की 51 फुट ऊंची प्रतिमा के भी अनावरण का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं उन सभी महानुभावों को जिन्होंने चंदौसी को यह उपहार दिया है, गणपति विघ्न विनाशक गणपति 145 फुट ऊंची प्रतिमा और प्रभु श्री राम की 51 फुट ऊंची प्रतिमा को बनाना और इंतजार करना, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उन मूर्तियों का मैं अनावरण कर सकूं। मैंने जो पहले भी कहा कि श्री हरि विष्णु की यह पावन धरा है। ठीक 500 वर्ष पहले 1526 में श्री हरि विष्णु की इस पावन धरा को विदेशी आक्रांताओं ने अपवित्र किया था। आक्रांता जब आते हैं तो वह केवल वह खजाना ही नहीं ढूंढते, बल्कि धर्म और संस्कृति को भी रोकते हैं। और यही तो पाप यहां भी किया था। श्री हरि विष्णु के उस पवित्र मंदिर को, हरिहर मंदिर को भी तोड़ा गया था। यहाँ के 68 तीर्थों को भी अपवित्र किया गया था। 19 कूपों पर भी कब्जा कर दिया गया था और संभल के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करते हुए यहाँ पर किस प्रकार की यातनाएं दी गई। 1976 में, 1978 में जो दंगे हुए, सैकड़ों निर्दोष लोगों को मारा गया, लेकिन किसी को भी सजा नहीं हो पाई। आक्रांताओं की गुलामी और विभाजन का खामियाजा क्या होता है, ये हमने संभल के अंदर देखा है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। 500 वर्ष पहले जो पाप हुआ था, कुछ को जबरदस्ती धर्मांतरण कर दिया गया, कुछ लोगों को मारा गया, तीर्थों को नष्ट किया गया, पवित्र किया गया। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब तो संभल में 68 तीर्थों के पुनरुद्धार का काम भी शुरू हुआ है। 19 कुंभों को पुनर्जीवित करने का काम भी प्रारंभ हुआ है और 24 कोसी परिक्रमा के कार्य के लिए भी हम लोगों ने धरना से स्वीकृत करके उसको आगे बढ़ा दिया है, उसको भी आगे बढ़ा दिया है। अब कोई इन 68 तीर्थों पर कब्जा नहीं कर पाएगा। इन कुंभों के अस्तित्व के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। अब कोई 84 कोसी परिक्रमा, 24 कोसी परिक्रमा में किसी प्रकार की बाधा नहीं खड़ा कर पाएगा। देख रहे थे ना, 10,000 एकड़ लैंड यहाँ पर इन माफियाओं ने जिन हिंदुओं की हत्या की थी, मारा था, कभी कांग्रेस की सरकार, कभी समाजवादी पार्टी के पापियों के द्वारा किए गए अत्याचार, इसका परिणाम क्या था? दुष्परिणाम भुगत रहा था यहाँ का गरीब। उनकी जमीनों पर कब्जा किया गया, कोई पूछने वाला नहीं। 10,000 एकड़ लैंड खाली हुई है और मैंने कहा था यहाँ के गरीबों में बांटो, दलितों में बांटो, वंचितों को बांटो, पिछड़ी जाति के लोगों को जमीन को। जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, उन्हें सभी सुविधाओं से आच्छादित करो, उन्हें घोषित माफिया घोषित करो। इन्होंने लैंड रिकॉर्ड में, राजस्व रिकॉर्ड में भी नाम समाप्त कर दे और
कहीं कोई साक्ष्य न रहे, इसके लिए इन्होंने चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, न्याय रिकॉर्ड को इन्होंने नष्ट करने का इन्होंने प्रयास किया, लेकिन ये लोग रिकॉर्ड नष्ट कर सकते हैं, सत्य को नष्ट नहीं कर सकते। और सत्य अंततः अपना स्वरूप दिखाता ही है, और स्वरूप उसने दिखाया है वैसे ही जैसे 500 वर्षों के बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर के खड़ा हो गया है। बहनों और भाइयों, इसीलिए हम लोग अब यहाँ बैतूल में यहाँ पर पुलिस लाइन का निर्माण भी कर रहे हैं। संभल के अंदर पीएससी की बटालियन का गठन भी कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी बनने जा रहा है। और संभल के विकास को ध्यान में रखते हुए जितने मार्ग थे सबको 4 लेन 2 लेन के साथ जोड़ते हुए गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ हरिद्वार से जोड़ते हुए प्रयागराज तक जोड़ा जा रहा है कि जब भगवान कल्कि का अवतार होगा यहाँ पर, तब देश और दुनिया फिर एक तीर्थ के रूप में हरिहर मंदिर का दर्शन कर पाएगी, भगवान कल्कि महाराज का दर्शन कर पाएगी। बहनों भाइयों, अपनी विरासत का संरक्षण करना हर नागरिक का दायित्व बनता है, लेकिन जिन लोगों ने इस विरासत को अपमानित किया, जो लोग कांवड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, जो लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शोभा यात्राओं के आयोजनों को रोकते थे, रामनवमी की शोभा यात्रा को रोकते थे, दुर्गा पूजा में पंडाल नहीं लगने देते थे, इन गुलामों से क्या उम्मीद करते हैं आप? ये गुलामी की मानसिकता में जीने वाले लोग हैं, इनको विरासत से कोई लेना देना नहीं। इनको सत्ता चाहिए, हर कीमत पे सत्ता, देश की कीमत पर सत्ता इनको चाहिए, गरीब की कीमत पर सत्ता चाहिए, एक दलित और वंचित की कीमत पर सत्ता चाहिए। लानत है ऐसे लोगों पर जो गरीबों का अपमान करते हैं, आस्था का अपमान करते हैं, और उसका साक्षात रूप हमने स्वरूप यहाँ देखा था। लेकिन अब मैं कह सकता हूँ, संबल फिर से खड़ा हुआ है, सत्य पर अपने नाम पर फिर से अपने नाम को गुलाम स्मृतियों के साथ जोड़ते हुए आज वह आगे बन करके खड़ा हुआ है, मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। अब संबल रोकने वाला नहीं है, विकास की इस प्रक्रिया का हिस्सा बनने वाला है, और उसी प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए आज मुझे यहाँ पे 570 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को फिर से सौगात देने के लिए आना पड़ा। और भाइयों, यह बहुत प्रक्रिया है। आज एक डबल इंजन की सरकार है तो हम ये कार्य कर पा रहे हैं। क्या ये काम 17 के पहले संभव था? क्या 17 के पहले कोई संभव का नाम लेने की हिम्मत करता था? तब तो एक आकर के यहाँ के अपमानित करता था, और यहाँ के देसी मुसलमानों को भी अपमानित करता था, अपनी टोपी को अपनी आंख में लगा करके उनको चिढ़ाने का काम करता था, अपने को बाबर का वंशज कह करके लगातार यहाँ के लोगों को, भारत और भारतीयों को अपमानित करने का काम करता था। लेकिन आप तुर्क की तुर्कई नहीं चलेगी, अब नहीं चल सकती है। अब तो संबल में वही होगा जो हरिहर मंदिर का आदेश होगा। अब कोई गरीब पे अत्याचार नहीं कर सकता है, किसी गरीब की संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकता है, किसी वंचित के वो अधिकारों से
वंचित नहीं कर सकता है। और यही तो नवनिर्मित सरकार ने किया। आप आए होंगे, आप देखो ना कितने भव्य भव्य भवन बन रहे हैं। ये सब आपकी सुरक्षा के लिए बन रहे हैं। आपकी सुरक्षा आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा है। एक छत के नीचे हम ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं जिस छत के नीचे आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा। और लैंड रिकॉर्ड ऐसा कि कोई व्यक्ति अगर आज आपकी जमीन पर कब्जा करने का दुस्साहस कर रहा है तो उसकी जीवन को हम 100 साल के बाद उसकी कब्र से निकाल करके वापस करवाने के सामर्थ्य नहीं कर पाएगा। ये बड़े भवन इसीलिए अगर किसी ने दुस्साहस किया तो उसका काम तमाम करवा देंगे किसी को। भाइयों, आपने 10 वर्ष में कार्य कैसे होना चाहिए ये डबल इंजन सरकार की ताकत को देखा। तो सोचता था गंगा एक्सप्रेस वे यहां से जाएगी, आज क्या शानदार एक्सप्रेस वे बनेगी, क्या शानदार एक्सप्रेस वे है। यहां से 4 घंटे में प्रयागराज, यहां से दिल्ली की दूरी आसान कर दी। हरिद्वार जाना चाहेंगे हम सीधे हरिद्वार तक जोड़ रहे हैं। भाइयों, इंफ्रास्ट्रक्चर केवल यहीं तक सीमित नहीं है। जब रोड कनेक्टिविटी अच्छी होती है, रेलवे की कनेक्टिविटी अच्छी होती है, एयर कनेक्टिविटी अच्छी होती है, तो ये कनेक्टिविटी स्पीड हमारी स्वयं की गति को ही नहीं बढ़ाता है, बल्कि ये हमारी वर्तमान और भविष्य की प्रगति का आधार भी बनता है। वही प्रगति समृद्धि का आधार भी बनता है। यही ज्यादा टैक्स लगाया है और जो किसान के द्वारा उत्पादित मिलता होता है उसके टैक्स के रेट को कम किया है, जिससे संबल को भी पहचान मिल सके। और बहनों और भाइयों, विकास भी है, विरासत का संरक्षण भी है, चारों ओर से कनेक्टिविटी है। मैंने गुलाब देवी जी को बता दिया था, मैंने कहा जो फ्लाईओवर की आप बात कर रहे हैं सब हम स्वीकृत कर देंगे, बाद प्रस्ताव भेज दीजिए, चिंता मत करिए। माध्यमिक शिक्षा के मंत्री स्वयं है और इस शांति में संतोषी जरूर पढ़ना बनेगा, जरूर बनेगा और वही स्वयं बनाएगा। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, जिसने बीजेपी को वोट दिया होगा नहीं दिया होगा, किसी का कोई चेहरा देख करके भाजपा का जिलाध्यक्ष या कोई विधायक ये रात जाए वहां, यहां पर गुलाब देवी जी हो, चाहे वह अजीत यादव हो या फिर हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष अनामिका यादव जी हो, क्या इन्होंने कभी किसी का चेहरा देख करके कहा कि इसने वोट नहीं दिया तो इसको लाभ नहीं मिलेगा? कभी नहीं, सबको दिया, क्योंकि मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास। 16 करोड़ लोगों को फ्री में राशन। सुरक्षा पर व्यापारी की सुरक्षा में सेंध नहीं लगा सकता। पहले सपा के समय दंगे होते थे, कांग्रेस के समय दंगे होते थे, और संभव से ज्यादा दंगों के इस कुख्यात इतिहास को कौन जानता है? कौन जानता है? अगत्ता में कितना बड़ा दंगा हुआ, जला दिया गया था, मार दिया गया था, कोई पूछने वाला नहीं था। आज कर्फ्यू भी नहीं, दंगा भी नहीं, नो दंगा नो कर्फ्यू। एक नए युग में हम प्रवेश कर रहे हैं, न कर्फ्यू है न दंगा है, अब तो संबंध में सब चलता है, मस्ती के साथ संबंध चलता है, अब कहीं कोई समस्या नहीं। हम लोगों ने पहले कहा बेटी की सुरक्षा पर किसी ने सेंध लगाई तो
मान के चलो कि इसके लिए दो ही जगह होगी, या तो जेल होगी या जहन्नुम होगा, इसके अलावा कोई तीसरी जगह नहीं होगी। बहनों और भाइयों, सुरक्षा सुशासन की आधारशिला, सुशासन निवेश की आधारशिला है, और निवेश आएगा तो रोजगार भी लेके आएगा। आज जब हम नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र वितरित करते हैं, संभल का नौजवान भी आता है, कोई पुलिस में भर्ती हो रहा है, कोई अधिकारी बन रहा है, कोई शिक्षक बन रहा है, कोई तहसीलदार और कोई एसडीएम बन रहा है। संभल के नौजवान भी उसमें भागीदार बन जाते हैं। पहले तो इसमें केवल सिपाही सिंडिकेट का कब्जा, आज योजनाओं का लाभ मिल रहा है बिना भेदभाव के। 16 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, 65 लाख गरीबों के घर में तो सिर ढकने के लिए छत मिल गई, एक घर मिल गया। 3 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए। 10 करोड़ से अधिक जनता को हमने आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की सुविधा उपलब्ध करा दी। हर वर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य कहीं से भी वो उपचार करा सकता है। विकसित भारत आत्मनिर्भर भारत, उस विकसित भारत भारत की संकल्पना को पूरा तब करेंगे जब संबल भी साथ चलेगा। सभी पदाधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को सतपाल सैनी जी है, जयपाल सिंह दत्त जी है, अजीत यादव जी है, अनामिका यादव जी है, इन सभी को और यहाँ के अपने पदाधिकारियों को भी हृदय से बधाई देता हूँ।